गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया है। और आज हमें 2 चैप्टर करने हैं इस क्लास के अंदर, छोटे छोटे हैं। 20 मिनट एक में लगेंगे, 20 मिनट एक में लगेंगे, खत्म हो जाएगा। 40 मिनट्स में 2 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। बहुत छोटे छोटे चैप्टर है। मैं आपको बता देता हूँ कौन से 2 चैप्टर है वो जो आपको आज अभी हमें करने हैं इस क्लास के अंदर। एक तो हमें चैप्टर नंबर 6 है, 6 है, वो करना है। हमने 4 तक अपने चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, छठा करना है और एक 8वां चैप्टर करना है अभी। तो 6 और 8 चैप्टर हमें अभी करना है। आ जाइए। तो कह रहा है डू एंड डोंट ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू सोशल मीडिया। डू एंड डोंट। डू एंड डोंट का मतलब समझो पहले। डू का मतलब है करना, डोंट का मतलब है नहीं करना। राइट। कम्युनिकेशन क्या करना, कम्युनिकेशन करना है, कम्युनिकेशन नहीं करना। कहां पर? सोशल मीडिया के अंदर। आपने देखा होगा पहले के टाइम में बिजनेस की जो एडवर्टाइजमेंट्स होती है वो फोन्स के अंदर नहीं दिखती थी आपको, आपको बाहर दिखती थी। जब आप बाहर जाते थे टीवी में दिखा करती थी, ऐड आ रही है, बाहर जाते थे तब दिखती थी। आज आज किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप खोल लीजिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप खोल लीजिए, वहां पर कंपनीज ऐड देने लगी है लोगों को। हर जगह आपको एड्स नजर आएंगे। तो कंपनीज के अंदर बिजनेस ने भी क्या कर दिया, अपना एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया है। अब आप बाहर देखोगे तो बाहर आपको कम एड्स नजर आएगी एज कंपेयर टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना है हमें। ये चैप्टर बिजनेस के लिए बनाया गया कि बिजनेस को क्या कैसे कम्युनिकेशन करना चाहिए और बिजनेस को कैसे कम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए। तो ये पूरा थ्रू सोशल मीडिया के तहत बिजनेस को कैसे डू कम्युनिकेशन और डोंट कम्युनिकेशन, मतलब कैसा कम्युनिकेशन बिजनेस को करना है और कैसा बिजनेस को कम्युनिकेशन नहीं करना है। ठीक है जी। तो आइए थोड़ा मैं आपको बता देता हूं यहां पर। ये सब इंट्रोडक्शन है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है ना, वो सब इंट्रोडक्शन इसी के अंदर लिखा हुआ है कि सोशल नेटवर्किंग साइट बहुत ज्यादा हो गई, प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा हो गए हैं। हर डे एवरी डे लाइफ ऑफ पीपल ओवर द लास्ट कपल ईयर सोशल मीडिया हैज चेंज द वे ऑफ वी कंडक्ट बिजनेस। सोशल मीडिया ने अपने बिजनेस करने का तरीका चेंज कर दिया है। सोशल मीडिया का यूज करते हैं लोग, हर एक दिन सोशल मीडिया से जुड़े हुए। कोई भी ऐसा कोई पर्सन नहीं रहा होगा जो सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं नहीं जुड़ा हुआ। आज के टाइम में सब जुड़े हुए हैं। जितनी पॉपुलेशन वर्ल्ड की नहीं है उससे ज्यादा पॉपुलेशन फेसबुक में है। ठीक है। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट है जो मैंने आपको समझाया कि एक बिजनेस को क्या कैसे कम्युनिकेशन करना चाहिए सोशल मीडिया के तहत और कैसे नहीं करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसमें है वो ये है, डू ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू सोशल मीडिया। कैसे कम्युनिकेशन करना है सोशल मीडिया के तहत और कैसे कम्युनिकेशन नहीं करना। बस ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। पेपर में अगर किसी से एमसीक्यू पूछेगा तो इसी से पूछेगा कि कैसे कम्युनिकेशन करना है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू सोशल मीडिया और कैसे कम्युनिकेशन नहीं करना, डोंट ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू सोशल मीडिया। तो आइए पहले देखते हैं 7 पॉइंट की कैसे हमें करना है। पहला, डू हैव कंप्लीट एंड एक्टिव सोशल प्रोफाइल। सबसे पहले कह रहा है कि जब भी आप सोशल मीडिया के तहत कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपने देखा होगा कई आपने पेजेस इंस्टाग्राम में पेज लाइक करे या फॉलो कर रखा है, तो कई बार देखा होगा इंस्टाग्राम वाले क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट शो करते हैं, आपको कुछ पोस्ट डालते हैं जो आप देखते हो, फिर कमेंट करते हो, फिर गाली भी देते हो एडमिन को, वो अलग चीज है। होता है ऐसा कई बार, है ना। तो ऐसे भी, तो वही कहानी है कि जो सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाओ पहले। सबसे पहले आप अगर सोशल मीडिया से कनेक्ट करना चाहते हो, किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप कई बार स्टोरी लगाते हो अपने इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप के अंदर, तो लोगों को दिखाने के लिए लगाते हो ना। आपने तो देख ली, तो आप स्टोरी क्यों लगाते हैं? सिंपल सी बात है, हमें लोगों को भी ये स्टोरी दिखानी है, इसलिए हम लगाते हैं स्टोरी। बेसिकली यही मतलब होता है कि हमने तो देख ली, हम लोगों को भी दिखाना चाहते हैं। तो ऐसे केस के अंदर सबसे पहले अगर आपको सोशल मीडिया के तहत कम्युनिकेशन करना है
तो आपको सबसे पहले अपनी एक प्रोफाइल बनानी होगी और एक्टिव प्रोफाइल होनी चाहिए, यानी प्रोफाइल बना के छोड़ दिया, एक्टिव भी रहना है उसमें। सेकंड हमारा स्टेप रहता है बी कंसिस्टेंट विद बिजनेस प्रोफाइल। अब यहाँ पर मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा था आपको, ऐसे आप अपनी प्रोफाइल बना रहे तो आप बिजनेस तो हो नहीं, इंडिविजुअल हो, तो बिजनेस सबसे पहले क्या करेगा, फॉर एग्जांपल दीपक ग्लासेस की मैंने इंस्टाग्राम में प्रोफाइल बना रखी है। अब दीपक ग्लासेस की प्रोफाइल तो बना दिया, मैं एक्टिव नहीं हूं उसमें, कभी चलाता हूं कभी नहीं चलाता, तो ये नहीं होना चाहिए। एक्टिव रहो कंसिस्टेंटली, बी कंसिस्टेंट विद बिजनेस प्रोफाइल। अगर जो आपने प्रोफाइल बना रखी है उसमें एक्टिव नहीं हो तो फिर फायदा नहीं है सर, फिर नहीं है फायदा आपको प्रोफाइल बनाने का। तो कह रहा है एक्टिव भी रहना है, कंसिस्टेंट, जैसे आप इंस्टाग्राम में एक्टिव रहते हैं ना, वैसे आपको एक्टिव रहना है जब आप बिजनेस प्रोफाइल बनाते हैं। तो इट इज गुड टू बी कंसिस्टेंट विद द टाइप्स ऑफ कंटेंट यू शेयर फॉर अदर टू सी, बट इट्स एसेंशियल टू पोस्ट कंटेंट दैट इज सिग्निफिकेंट टू द बिजनेस। देखिए ये कह रहा है कि देखिए जब आप कंसिस्टेंट रहोगे, कैसे रहोगे कंसिस्टेंट, भाई रेगुलर बेसिस पर आप पोस्ट करोगे, है ना, क्वेरीज। जैसे मैं कैसे कंसिस्टेंट रहता हूं, मैं रोज यूट्यूब पे वीडियो डालता हूं, इसलिए मैं कंसिस्टेंट हूं। आज तक 3-4 साल से यूट्यूब चैनल पे रेगुलर बेसिस पे वीडियो डालता हूं, कभी ऐसा नहीं होता कि महीने में एक वीडियो आ रही है ना, महीने में आती है कम से कम 20-25 वीडियो चैनल के अंदर। तो ये है कंसिस्टेंसी, होना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग आपको भूल जाएंगे, आप पोस्ट नहीं करोगे तो कोई ये भी नहीं देखेगा कि हाँ ये इस नाम का कोई था भी। तो कंसिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपको रेगुलर बेसिस पे कम्युनिकेट करना है तो पोस्ट डालते रहिए, और ऐसा पोस्ट डालिए जो अपने बिजनेस से रिलेट करे। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, बी यूनिक एंड एंगेजिंग विद शेयरिंग। जब भी आप कोई नई चीज डालोगे तो ऐसे डालो कि पहले किसी ने नहीं डाली हो, नई नई चीजें डालो, न्यू यूनिक चीजें शेयर करो, ये सब चीजें। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन मस्ट इंश्योर दैट अ बिजनेस इज रिप्रेजेंट प्रॉपर्ली। ग्राउंड शुड बी क्रिएटेड फॉर हेल्थी डिस्कशन ऑन अ सोशल मीडिया अबाउट द बिजनेस, बट अ बिजनेस शुड अवॉइड स्पैमिंग एज मच एज पॉसिबल। स्पैम मत करो कि हाँ भाई हम ऑफर लेकर आ रहे हो, ऑफर ले आके ऑफर है ही नहीं कुछ, लोग आपके ऑफर ले आए, कंसिडर देखा था ऑफर है ही नहीं, कोई ऑफर था ही नहीं ऐसा, वहां पर पोस्ट डाले आ रहे हो कुछ और हो कुछ हो रहा है। स्पैम ना करे लोगों के साथ, ऐसा कुछ डालो कि हेल्थी कंटेंट डालो जिससे आपके बिजनेस के बारे में पता चले लोगों को, और आपके बारे में भी पता चले, और आपके बिजनेस ग्रो करे इससे। यही चीज है, बी यूनिक रहो, शेयर करते रहो लगातार। डू मेक रिलेशनशिप, नए नए फॉलोअर्स, नए नए लोगों के साथ जुड़ो, नए नए लोग अंगेज करो अपने साथ। हम चाहते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर ज्यादा हो, क्यों चाहते हैं, क्योंकि नए नए लोग हमारे साथ जुड़ेगा तो हमारा बिजनेस ग्रो होगा। सिंपल सी बात है। अगर मैं अपनी बात कर लूं, दीपक क्लासेस, मैं चाहूंगा नए नए सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़े, नए नए लोग मेरे साथ जुड़े, नए स्टूडेंट जुड़े, क्योंकि मैं उनको प्रोवाइड कर सकूंगा चीजें और मेरा बिजनेस भी उससे ग्रो होगा। उनको तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, साथ में साथ मेरा भी बिजनेस ग्रो होता है। तो रिलेशनशिप बनाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, जिससे आपका नए नए क्लाइंट्स, टारगेट ऑडियंस जोड़िए। अब टारगेट ऑडियंस क्या है, मेरे लिए सीएमए है मेरी टारगेट ऑडियंस। अब मैं सीए वाले स्टूडेंट को जोड़ूंगा या सीएस वाले जोड़ूंगा तो मेरा कोई फायदा होने वाला नहीं है इसमें, और उनका भी कोई फायदा होने वाला है, क्योंकि मैं तो वीडियो सिर्फ सीएमए की डालता हूं। तो यहाँ पर दोनों का बेनिफिट तब होगा जब सीएमए का स्टूडेंट मेरे पास आता है, मेरे साथ जुड़ता है चैनल के थ्रू। दैट इज कॉल्ड डू मेक रिलेशनशिप विद दोस ऑडियंस विच आर टारगेटेड ऑडियंस, जो आपको चाहिए ऑडियंस, उससे आप रिलेशन बनाए रखे, मतलब ज्यादातर। डू प्रायोरिटाइज नेटवर्क, ऑर्गेनाइजेशन यूज नेटवर्क द बेस्ट फिट देयर बिजनेस टारगेट ऑडियंस। लिंक्डइन, जैसे नेटवर्क क्या है, लिंक्डइन हो गया, बिजनेस टू बिजनेस हो गया, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। इस तरीके से आप कनेक्ट रहिए अपने सब्सक्राइबर के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट रहिए, कहीं ना कहीं से कनेक्ट रहिए। लोग आपको भूलेंगे नहीं, अगर आप कनेक्ट रहोगे तो लोग आपको नहीं भूलेंगे सर, नहीं तो लोग आपको भूल जाएंगे अगर आप कहीं दिखेंगे नहीं। कितने यूट्यूब चैनल खुलते हैं और कितने गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं है, प्रायोरिटी नहीं देते हैं अलग अलग नेटवर्क्स के अंदर। ये सब चीजें सब सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रेगुलरली इंटरेक्ट विद ऑडियंस, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मैं 1 महीने वीडियो नहीं डालूंगा, गायब हो जाऊंगा मैं यहाँ से, लोग बच्चे मुझे जानेंगे भी नहीं, कोई हाँ दीपक क्लासेस नाम की भी कोई यूट्यूब चैनल था, पढ़ाते थे सीएमए को। इसलिए लगातार वीडियो डालता हूं, लगातार टेलीग्राम में एक्टिव रहता हूं, लगातार व्हाट्सएप पे एक्टिव रहता हूं, जिससे बच्चे जानते रहेंगे हाँ यहाँ भी कोई टीचर है जो पढ़ा रहे हैं, यहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है सीएमए से रिलेटेड, ये सब चीजें। इसलिए रेगुलरली इंटरेक्ट करना चाहिए ऑडियंस के साथ। अब आप कैसे इंटरेक्ट करते हैं, नई वीडियोस बना लो, फनीज वीडियो बना लो, तो किसी भी तरीके से आप इंटरेक्ट करते रहिए। इसके बाद डू एंटरटेन इन्फॉर्म ऑडियंस। कभी कभी मैं आपको चुटकुले सुना देता हूँ, कभी कभी मैं भी 2-3 पिछली क्लास के अंदर यही चल रहा था, आप क्लास कम हंस ज्यादा रहे थे,
तो एंटरटेन और इंफॉर्मेशन देते रहिए अपनी ऑडियंस को, तो इस तरीके से आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। सिंपल है, नाम पढ़ते समय एंटरटेन करो अपनी ऑडियंस को और इन्फॉर्मेशन देते रहो। मैं आपको पढ़ा भी रहा था, इन्फॉर्मेशन भी दे रहा था और एंटरटेन भी कर रहा था। तो ये सब चीजें हैं, ये हमें सोशल मीडिया के साथ, सोशल मीडिया के थ्रू इस तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए, इन 7 पॉइंट के थ्रू। पर हमें सोशल मीडिया के थ्रू कैसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए, ये अगला आ जाता है हमारा पॉइंट। डोंट ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू सोशल मीडिया। पहला, डोंट प्रोजेक्ट एज नीडी। क्या मतलब, देखो यहां पढ़ो, आस्क इट फॉलोवर टू रिट्वीट और लाइक द पोस्ट। अब आप कह रहे हो, देखो दोस्ती यारी में ये चीज सही होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अपनी एक नई प्रोफाइल फोटो चेंज करी, आपने अपने दोस्त को मैसेज करा कि भाई लाइक कर दे यार, कमेंट भी कर दिया, अच्छा था, ये चलता है। पर बिजनेस का ऑनर या बिजनेस की प्रोफाइल से आपको मैसेज आता है कि हमारी पोस्ट को लाइक कर दो और अपने साथ शेयर भी कर दो, मतलब अपने उसमें शेयर भी कर दो। मतलब बार बार उनको इंसिस्ट मत करो, लाइक करो लाइक करो, उनकी मर्जी रखो। आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप मत लाइक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लग रहा है तो शेयर करिए, नहीं लग रहा तो इंसिस्ट मत करो। ऐसा मत करो कि बार बार उनको मैसेज कर रहे हो कि हमारी पोस्ट लाइक करो, हमारे शेयर करो हमारी पोस्ट को, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा मत करना कम्युनिकेशन कभी भी सोशल मीडिया के थ्रू, गलत है। वरी अबाउट द नंबर ऑफ फॉलोअर, रादर फोकस ऑन क्वालिटी एंड नॉट ऑन अ क्वांटिटी। अब देखेंगे कि अगर आप देखेंगे तो मेरे YouTube चैनल के अंदर लगभग 25 से 26 हजार सब्सक्राइबर दिखते हैं, अभी इनके बीच में है लगभग। अगर आप साथ ही के YouTube चैनल कॉम्पिटिटर देखेंगे तो उनके ज्यादा सब्सक्राइबर है मेरे से। मैं कभी भी सब्सक्राइबर के पीछे नहीं भागता, कभी भी। ये नहीं तो मुझे अगर सब्सक्राइबर के पीछे भागना होता तो मैं हर वीडियो में बोलता सब्सक्राइब करो, पहले सब्सक्राइब करो फिर बात की इन्फॉर्मेशन दूंगा। हर वीडियो में यही बोलता रहता, सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर दो। मैं कहता हूं अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो रेगुलरली आप ये चिंता मत करिए कि यार मेरे तो फॉलोवर कम है, मैं तो आप उस पर अगर फॉलोवर पे ध्यान दोगे, सब्सक्रिप्शन पे, सब्सक्राइबर पे ध्यान दोगे, तो कभी आप क्वालिटी ऑफ कंटेंट काम नहीं प्रोवाइड कर पाओगे अपने ऑडियंस को, क्वालिटी नहीं दे पाओगे ना। क्वालिटी देखो, क्वालिटी पे ध्यान दोगे तो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि सब्सक्राइबर कितना है, वो ऑटोमेटिकली क्वालिटी अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली वो बढ़ जाएंगे। जिसको मेरा कंटेंट पसंद आता है वो मेरे से जुड़ता है, जिसको मेरा नहीं पसंद आता तो उसको मैं इंसिस्ट थोड़ा करूंगा कि भाई तू ज्वाइन कर मेरे साथ, ऑब्वियस है। तो वो उनकी मर्जी है, उनको इंसिस्ट मत करो कि लगातार मेरी पोस्ट लाइक करो, शेयर करो, मेरे वीडियोस को, मेरे कंटेंट को अप्रिशिएट करो, ऐसे आज तक मत करो, ऐसा ना करना है। ये ऐसा कह रहा है आपको करने को, ऐसा ना करे। फेक और प्रिटेंशन मत करिए, फेक चीज मत करिए। डेडिकेट द होल टाइम ऑन सोशल मीडिया रेदर देन डेवलप अ प्रोडक्टिव रिलेशनशिप। तो आप पूरा टाइम अपना सोशल मीडिया में मत लगाइए कि हाँ ऐसा कर देते पूरे टाइम दिन पर सोशल मीडिया, जबकि उससे क्या कर रहा हो आप, रिलेशनशिप कंटेंट बनाओ स्टूडेंट के साथ। अगर मैं पूरा दिन यूट्यूब पे वीडियो डाले जा रहा हूँ, रोज के रोज 4-5 वीडियो 6 वीडियो एक ही दिन में, तो गलत चीज है। जो स्टूडेंट को चाहिए उस हिसाब से मैं आजकल डाल रहा हूँ क्लास वीडियो, वैसा करो। तो जो मांग रही है, डिमांड करिए पर्सन, वो चाहिए। डोंट ओवर शेयर द कंटेंट, ओवर शेयर मत करो बार बार एक ही चीज। अगर मैं आपको आपने देखा कि जैसे कोई मान लो क्लासेस का ऑफर आता है, तो मैं कभी आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूँ कि ये क्लास का ऑफर है रेगुलर बेसिस पर, कि हाँ ये क्लासेस का ऑफर चल रहा है, रोज आ रहे हैं मैसेज, रोज आ रहे हैं मैसेज, ऐसा नहीं होगा। कभी आ गया तो आ गया, कभी आ गया तो आ गया, वरना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं नहीं करता मैसेज किसी को। हाँ यूट्यूब चैनल में, टेलीग्राम में, अब देखिए मेरे टेलीग्राम में मैं प्रमोशन भी करता हूँ, ऑब्वियस है प्रमोशन भी करता हूँ, और उसमें कंटेंट भी बहुत शेयर करता हूँ, रेगुलर वीडियो भी शेयर करता हूँ। ये नहीं कि प्रमोशन के लिए टेलीग्राम चैनल खोला है, नहीं। तो लगातार आप अपने कंटेंट को लगातार शेयर करो, ठीक है, पर ओवर शेयर मत करो, ज्यादा ही मत कर दो। एक पर्सन को लगातार एक ही वीडियो 10 बार भेज दो, भाई परेशान हो जाएगा वो आपसे, ठीक है ना, ऐसा ना करें। देखो कह रहा है स्पैम विद सेम प्रमोशनल मैसेज, एक ही मैसेज बार बार। आपने देखा होगा कई बार आपको मैसेज आते हैं, प्रमोशनल मैसेज आ जाते हैं, कई बार आपको कंपनी की तरफ से मैसेज, आप इरिटेट नहीं हो जाते ऑब्वियस है, या तो आप ब्लॉक कर दो, कुछ हो जाएंगे तो फायदा नहीं होगा उसका। कह रहा है अगर आप ओवर शेयर कर दोगे तो आप अपने फॉलोवर लॉस कर जाओगे, क्योंकि आपके छोड़ जाएंगे, क्योंकि आप परेशान कर रहे हो उनको, परेशान ना करो। डोंट यूज प्रॉपर ग्रामर एंड स्पेलिंग, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब भी आप कोई कंटेंट शेयर करते हो तो ग्रामेटिकली मिस्टेक मत करो, स्पेलिंग मिस्टेक मत करो। आपने देखा होगा कई बार इंस्टाग्राम में, मैं कई बार देखता हूँ इंस्टाग्राम में, एक किसी ने पोस्ट करी, उसने गलती से ग्रामेटिकली मिस्टेक कर दिया, स्पेलिंग। अगर 1 लाख कमेंट है ना, उसमें से 50,000 कमेंट यही होंगे कि अबे ठीक से तो लिख ले, पहले खुद पढ़ के आ फिर लिखियो, यही होता है उसमें। हमें सिखा रहा है कर ले, खुद तो पढ़ ले,
तो ऐसा ना करे, तो ग्रामेटिकली मिस्टेक ना करे, ग्रामेटिकली मिस्टेक ना करे, स्पेलिंग मिस्टेक ना करे। मेरे से बहुत हो जाती है स्पेलिंग मिस्टेक, तो मैं काफी ध्यान रखता हूँ कि जब भी कोई कंटेंट शेयर करूँ तो स्पेलिंग मिस्टेक का ध्यान। हालांकि मुझे अगर स्पेलिंग कोई नहीं आती तो मैं गूगल पे सर्च करूंगा, मुझे स्पेलिंग सही देखनी है, पर गलत नहीं कंटेंट शेयर करूंगा। डोंट एक्सेसिवली डिपेंड ऑन द ऑटोमेटेड डीएम। ऑटोमेटेड डीएम आपको पता होगा, कई बार ऐसा होता है कि आप व्हाट्सएप पे हाई करते हो, एकदम ही मैसेज आता है, हाय हाउ आर यू, हाउ मैं हेल्प यू। आपने एक टिक कर, फिर आप क्लिक करते हो, फिर एक मैसेज आता है कि हाँ इसके लिए 1 दबाइए, फिर क्लिक 1 दबाते हो तो इसके लिए 5 दबाइए, ऐसे ऐसे। ऑटोमेशन डीएम बोलते हैं उसको। वो आपके पास जो रोबोट होता है, वो उसके अंदर एक होता है रोबोट, वो खुद ही अपना डीएम करता है, खुद ही उनको रिप्लाई करता है, वो ना करे जा, उस पर डिपेंड ना हो भाई। कस्टमर से जब तक आप खुद संपर्क नहीं करेंगे, कस्टमर से जब तक खुद बात नहीं करेंगे, तब तक आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। ये बिजनेस को एक सलाह है। ऑटोमेशन डीएम कर रखते हैं बिजनेस कि भाई मैसेज, कोई कस्टमर मैसेज करेगा तो ऑटोमेटिकली वो देखेगा, चुनेगा भाई इससे बात करो। तो ऑटोमेशन डीएम पर एक्टिव ना रहो, डिपेंड मत रहो ज्यादा ज्यादा। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू रीड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब बिजनेसमैन ऑलवेज क्रॉस चेक फॉर ऑथेंटिकेट थिंग इट सीम एंड कंसीडर। पता है क्या होता है, कई बार इंस्टाग्राम वाले जो चैनल होते हैं वो क्या करते हैं, कहीं से न्यूज देखते हैं और जल्दी से पोस्ट कर देते हैं, जल्दी से। एक बार गलती कर दी थी मैंने ऐसे, मैंने एक बार गलती करी, उस दिन के बाद आज तक गलती नहीं करी। एक बार मेरे पास एक मैसेज आया इंस्टीट्यूट का, पूरा मतलब क्या था, एक इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन थी, उसमें इंस्टीट्यूट का नाम वाम सब कुछ प्रॉपर तरीके से, मीटिंग सबके बारे में साइन वाइन सब हो रखे थे। अब मैंने वो क्रॉस चेक नहीं करा, मैंने यूट्यूब पर वीडियो बना दी उसके चक्कर, और बाद में देखा कि वो तो फेक था। सिर्फ एक बार हुई थी गलती मेरे से ऐसे। उस दिन के बाद मैंने ठान लिया था, कोई भी नोटिफिकेशन किसी भी तरीके से मुझे मैसेज आता, जब तक मैं उसको क्रॉस चेक ना कर लूं, जब तक मैं उसको चेक ना कर लूं वेबसाइट में, कहीं और से चेक ना कर लूं, तब तक मैं उसके ऊपर कोई कंटेंट शेयर नहीं करूंगा अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। कई बार ऐसे ही करते इंस्टाग्राम फॉलोअर वाले या कोई भी, कहीं से उठाया और चेप दिया, ये भी नहीं देखते कि हाँ वो एक्यूरेट है या नहीं है, वो ठीक है या नहीं है, बस शेयर करते जाओ, शेयर करते रहो। ये नहीं होना चाहिए ना। तो जब भी आप कोई चीज शेयर करते हैं, कोई चीज करते हैं, तो उस पर आप हर किसी के कंटेंट पे आप बिलीव मत करो, पहले क्रॉस चेक कर लो अपना शेयर करने से पहले, ठीक। डोंट प्रोजेक्ट एज अ नो इट ऑल। अ बिजनेस इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज अ नो it all because it create a negative image and come off as a arrogant. Don't project as a know it all. आप ऐसा मत समझो कि आपको सब जानते हैं, ये देखो कि आपको कैसे जान रहे हैं लोग, पॉजिटिव वे में जान रहे हैं या नेगेटिव वे में जान रहे हैं। अगर नेगेटिव वे में जा रहे हैं तो बेकार है फिर आपका जानना, अगर पॉजिटिव वे में जान रहे हैं तो फिर वो अच्छी बात है, ठीक है। एंड डोंट कंप्लेन, बिजनेस शुड अवॉइड कंप्लेनिंग एज इट कैन मेक इट सीम अनप्रोफेशनल। कंप्लेनिंग मत करो, आप ऐसा कुछ मत करो कि कंप्लेन ज्यादा से ज्यादा है। अगर वो कंप्लेन आ रही है तो उस कंप्लेन को हैंडल करो, रिजॉल्व करने की कोशिश करो। कई बार स्टूडेंट को मेरे से प्रॉब्लम हो जाती है कि सर ऐसा ऐसा मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ये दिक्कत आ रही है, तो मैं उनको एट द टाइम रिजोल्यूशन देता हूँ। थोड़ा टाइम लग जाएगा पर दूंगा रिजोल्यूशन, कि हाँ वो उससे जो उन्होंने मुझे फीस पे करी है उससे लिए वो दुखी ना हो, ठीक है। तो ये वाली चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डोंट कंप्लेन। खत्म हो गया चैप्टर। क्या था इस चैप्टर के अंदर? कुछ भी नहीं, 20 मिनट बोले थे, 20 मिनट में खत्म करा दिया। तो यहां पर हमने पूरे इसमें क्या सीखा कि जब भी आप सोशल मीडिया के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, किस तरीके से कम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया के थ्रू, किस तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू कम्युनिकेशन करना चाहिए। कोई डाउट है तो पूछिए, मैं नेक्स्ट चैप्टर को बढ़ता हूं। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला चैप्टर। ये चैप्टर हम अभी ब्रेक पर रखेंगे, है ना, इसको हम बाद में करेंगे, अब इसको बैलेंस पर रख रहे हैं। पहले छोटे छोटे चैप्टर जो भी है मैं उनको करा दे रहा हूँ, थोड़ा बड़ा चैप्टर है। इंटेलेक्चुअल एंड इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिकेशन। अभी तक हम बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया के थ्रू कैसे कम्युनिकेशन होता है, अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिकेशन कैसा होता है।
इंटरेक्चुअल एंड इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिकेशन, मतलब बात होगी ग्लोबली अब, ठीक है सर, कैसी बात होगी, ग्लोबली बात होगी। आइए एक बार पढ़ते हैं। सिंस द ऑनसेट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन बिजनेस हैज सॉउट टू एक्सपेंड देयर एक्टिविटी अक्रॉस वेरियस सिटी एंड कंट्री अराउंड ग्लोब। अब मैं इसका एक हिंदी अनुवाद बताता हूं। क्या था, देखा गया है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखा गया है कि इंडस्ट्री क्या कर रही है, अब सिर्फ एक कंट्री में नहीं रह रही, एक से ज्यादा कंट्री में जाने की कोशिश कर रही है। इंडिया के अंदर इंडिया की कंपनी टाटा कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर भी है। रिलायंस सिर्फ इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर भी चलती होगी, है ना। तो ऐसे क्या करिए, इंडस्ट्री सिर्फ एक ही कंट्री में ना करके अलग अलग देशों में भी जाने की कोशिश करिए। अमेजोन को देख लो, अमेरिका में भी है, कई जगह पर है। However, before commencing operation in a new region, it is essential for the business to understand the culture, language and lifestyle of the people living the region in order for it a successful venture। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था यहाँ पर। जब भी कहीं नई यूनिट, नया बिजनेस खुलता है ऐसी जगह पर, तो उस जगह पर नया बिजनेस खोलने से पहले वहां का कल्चर, वहां की लैंग्वेज, वहां का लाइफस्टाइल, ये सीखना बहुत जरूरी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं उसका। अमेजोन को देख लो आप। अमेजोन को कह रहा हूं, मारुति सुजुकी को देख लो आप। मारुति सुजुकी, अब आपने मारुति तो नहीं रही, आप वो सुजुकी रह गई, सुजुकी हो गई। अब नाम फेमस मारुति सुजुकी है कारों में, है ना। तो मारुति की जितनी भी गाड़ियां हैं वो इंडियन लाइफस्टाइल के हिसाब से बनती है, जबकि सुजुकी जापान की कंपनी है, टोयोटा जापान की कंपनी है। अब मारुति सुजुकी का शेयर इंडिया के अंदर 50% से ज्यादा का है। इसका मतलब इंडिया में हर एक तीसरा बंदा एक गाड़ी मारुति की खरीदता है। अगर देखा जाए तो हर एक तीसरा चौथा बंदा या हर दूसरा बंदे में से एक गाड़ी मारुति की ही बिकती है इंडिया के अंदर। अब मारुति ने क्या करा, मारुति सुजुकी ने क्या करा, इंडिया के अंदर जब नई बिजनेस यूनिट खोली तो उन्होंने इंडिया की लाइफस्टाइल के हिसाब से कहा। इन्होंने कहा भाई पैसे कम फ्यूचर ज्यादा, ये चाहिए हमें। इंडिया में गाड़ियों में कम पैसों में अच्छे फीचर वाली गाड़ी मिल जाए तो मजा आ जाए, इंडिया वालों को ऐसा चाहिए। आपको मैं बोलूं कि 10 लाख रुपए में आपको गाड़ी मिल रही है, आपको कि नहीं, अगर मैं कहूं सेम गाड़ी सेम प्राइस आपको मारुति दे रही है 7 लाख रुपए में, तब भाई मैं तो मारुति लूंगा यार, मैं क्यों इतने पैसे ज्यादा खर्च करूं। तो जब भी कभी नई बिजनेस यूनिट खोली जाती है, उस जगह का कल्चर, लैंग्वेज, लाइफस्टाइल, पीपल का रहने का तरीका, कौन सा रिलीजियन फॉलो हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए ही आप अपने बिजनेस खोलें, बिजनेस को चलाएं, ऑपरेशन करें, तभी आपका वेंचर, तभी आपका बिजनेस सक्सेसफुल रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है इसमें, और इसी लाइन पर बेस्ड है ये चैप्टर कि हमें जब भी कोई नया एक्टिविटी दे तो कल्चर को बहुत फाइन देखना है। तो इंडियन कल्चर ऐसे ही है सर, वो महंगी चीज खरीदते नहीं है, उनको सस्ती चीज चाहिए और अच्छी चाहिए। इंडिया का कल्चर यही है, सस्ता और अच्छा, उनको नहीं चाहिए महंगा। बहुत ही मेजर 1% लोग हैं इंडिया के अंदर जो लग्जरी गाड़ी खरीदते हैं, कंफर्ट चाहिए होता है जिनको, उनको पैसे से मतलब नहीं होता क्योंकि अमीर होते हैं। इंडिया का मेजरली तो मिडिल क्लास फैमिली है, उनको चाहिए भाई सस्ती और अच्छी, बस सब कुछ चाहिए उसके अंदर। उसी 1-7-8 लाख रुपए में उसको सब, पूरी गाड़ी में सब चाहिए उसको। और टाटा कंपनी भी इसलिए उतरी हुई है। टाटा कंपनी पहले कहां चलती थी, अब टाटा का कितना नाम हो गया गाड़ियों में, इलेक्ट्रिक गाड़ी बना रही है, नई नई गाड़ियां लेकर आ रही है, कम बजट में लेकर आ रही है, अच्छे फीचर्स दे रही है गाड़ियों के अंदर, तो लोग जा रहे हैं, भाग रहे टाटा कंपनी के पीछे। आइए, तो यहां पर कल्चर से रिलेटेड बात करी गई है कि भाई कल्चरल को बहुत देखना है, लैंग्वेज क्या यूज हो रही है वो देखना है, लाइफस्टाइल कैसा है वहां देखना है। कभी भी नई बिजनेस एक्टिविटी जिस जगह पर आप खोल रहे हैं उस जगह का देखना है। जैसे कि these days it become important to understand that diverse culture vary from place to place and it is essential for business to sensitive to the diverse culture as they expand. When a business expand to a new city, country, it depend upon the place of its supplier, employees, customer and other form of stakeholder। कहता है जब भी आजकल के दिन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जिस जगह पर आप खोलते हो अपना बिजनेस, वहां के लोग कैसे हैं उनके ध्यान पे रखते हुए बिजनेस खोलो सर। कि जब तक आप उनके ध्यान पे रखते हुए बिजनेस खोलोगे, लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं तो बस कर लो जितना मर्जी। कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि इंडिया में दिल्ली एक ऐसी प्लेस है जहां पर
सड़ी गर्मी, सड़ी ठंड, सड़ी बारिश, सब आता, सारे मौसम आते हैं दिल्ली के अंदर, सारे मौसम है। मुंबई के अंदर एक ही मौसम रहता है। दिल्ली ऐसी जगह है जहां पर सारे के सारे मौसम आपको दिखेंगे। या थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यूपी, फिर थोड़ा हल्का ऊपर जाएंगे तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इस तरीके के। यूपी में भी सेम मौसम पड़ता है, सारे एक जैसे मौसम होते हैं। उत्तराखंड में पेड़ बहुत ज्यादा है, हिमाचल प्रदेश में पेड़ बहुत ज्यादा है, तो वहां पर ठंड का माहौल रहता है। गर्मी होगी तो इतनी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हवा, सड़ी गर्मी क्या होती है, जब हवा की जगह लू पड़ने लगे। दिल्ली के अंदर अभी वो हाल चल रहा है, हवा के ऊपर लू पड़ रही है, इसलिए कोई बाहर नहीं जा रहा। तो दिल्ली के अंदर भैया सब ऐसा माहौल है। तो यहां पर जो कंपनीज है वो उस हिसाब से काम करते हैं। यहाँ के जितने भी बिजनेसमैन है या जितने भी यहाँ पर लोकल्स में मार्केट है, कपड़ों वाली मार्केट है, वो सभी उसी का। उनको पता है सड़ी गर्मी में के अंदर उनको हाफ चाहिए, ज्यादा ठंड होगी तो मोटे मोटे स्वेटर चाहिए, रजाइया चाहिए। तो उस हिसाब से वो अपना बिजनेस स्टाइल देखते हैं, कल्चर के हिसाब से। राइट, अब समझ में आया होगा आपको। हर साल दिल्ली के अंदर रिकॉर्ड टूटता है गर्मियों का। इस साल पता नहीं क्या हो रहा है, देखे जाएगी अब टूटेगा नहीं टूटेगा। बारिश का रिकॉर्ड तोड़ता है भाई। जिस टाइम जुलाई और अगस्त के बीच में बारिश होती है ना दिल्ली में, रोडों के ऊपर पानी चले जाता है, इंसान डूब जाते हैं यहाँ पर। इतना बुरा हाल हो जाता है बारिश में, क्योंकि जब तक पानी का निकास नहीं होगा, पानी कहाँ जाएगा यार। पानी नालियों में जा रहा है, नाली भर गई, बारिश इतनी होती है, पूरे पूरे दिन बारिश होती है, 5-5 दिन बारिश चल रही है दिल्ली के अंदर, ऐसा हो जाता है। तो ये सब ड्यूरिंग इंटरनेशनल एंड इंटरेक्चुअल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कीप द फ्लोइंग पॉइंट इन माइंड। तो इन पॉइंट पे ध्यान रखना है जब भी वो नया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं। डिस्प्ले रिस्पेक्ट, पेशेंस एंड एम्पैथी टुवर्ड अदर कल्चर। जिस जगह पर आप खोल रहे हो उस जगह पर, फॉर एग्जाम्पल कि आप क्या कहते हैं, इंडिया में खोल रहे हो, इंडिया में आप अगर कोई खोल रहे हो तो इंडिया में भगवानों पे, मस्जिदों पे, गुरुद्वारे, क्रिश्चियन लोग, सभी लोग के धर्म यहाँ पर है, तो उनके अकॉर्डिंग आप करें। डिसरिस्पेक्ट मत करो किसी के धर्म को, है ना, ऐसा ना करो। डिस्प्ले रिस्पेक्ट दो, पेशेंस रखो, एम्पैथी टुवर्ड द अदर कल्चर, ठीक है ना। दूसरे कल्चर, जैसे कि इंडिया के अंदर अमेजोन है, दिवाली पे छुट्टी नहीं हो सकती वहां पर, क्यों नहीं हो सकती, तब भी छुट्टी होती है, दिवाली के दिन छुट्टी देते हैं इंडिया के अंदर। अमेजोन में एमएनसी कंपनी दिवाली में छुट्टी देती है, रीजन फॉर बीइंग, क्योंकि भाई दिवाली का कल्चर फॉलो करना पड़ेगा आपको। दिवाली थोड़ा ना, अब वो 15 अगस्त में छुट्टी नहीं दे रहे, निकलने मार खाई कंपनी, और 15 अगस्त में छुट्टी नहीं दोगे आप। तो अदर कंट्रीज के कल्चर को फॉलो करना होगा अगर हम नया बिजनेस एक्टिविटी खोलना चाहते हैं तो। Sometime in order to adapt a particular culture or business firm might have to tweak its rules and regulation, habit, business methodology. Hence, it is essential to remain open-minded during the intellectual and international communication. तो जब भी आप किसी, मान लो इंडिया का कोई बिजनेस बाहर खुल रहा है, तो बाहर की कंट्री में क्या चल रहा है, क्या उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या लॉ है, क्या लोग सोचते हैं, क्या से टाइप के प्रोडक्ट वो खरीदना चाहते हैं, तो ये सभी चीजों का ध्यान रखना होता है सर। ओपन माइंडेड रखना होगा अपने आप को, ठीक है। अब इंडिया की कोई कंपनी पाकिस्तान जा रही है और पाकिस्तान के बारे में उल्टा बोला है, तुम्हारी ऐसी की तैसी पाकिस्तान, तो भैया ऐसे तो ना चलेगा। तू खोलना वहां जा रही थी और तुम वहीं बोल रहे होंगे, तो वो तुम्हें लगात मार के भगाएंगे। भाई इंडिया की कंपनी अगर पाकिस्तान कंपनी खोल रही है, कंपनी कोई नई ब्रांच खोल रही है, नया हेड कुछ खोल रही है, ओपन कर रही है, तो वही उसके बारे में थोड़ा बुरा बोलोगे, फिर तो वहां कहना पड़ेगा कि तुम्हारी कंपनी चली कैसे। सर्च फॉर सिमिलरिटी इंस्टेड ऑफ डिफरेंस इन कल्चर। आप कुछ ऐसी चीजें करो कि कल्चर से मैच करे चीजें, ऐसी चीजें करो कल्चर से मैच करे। जैसे कि हिमाचल प्रदेश के अंदर एक हिमाचली टोपी होती है, आपने कई बार देखा होगा, वो टोपी छोटी सी गोल सी टोपी लगा के रखते हैं हिमाचली वाले ना, पहाड़ों में होता है ऐसा, पहाड़ी टोपी कह सकते हैं आप उसको। तो उस केस के अंदर लोगों ने कहा अरे यार ये चल सकता है, लोगों ने टोपी बनाना चालू कर दी, क्या हिमाचली पहाड़ी टोपी है, बेचो, बिक रही है वहां पर, नए वहां से लोग आ रहे हैं, वो भी खरीद रहे हैं, जो पहाड़ी है भी नहीं वो भी खरीद रहा है, सही है। तो सिमिलर कल्चर से डिफरेंस मत जाओ, कल्चर के जो वहां के कल्चर है वहां के सिमिलैरिटी से कुछ चीजें करो, ये कह रहा है। यूज गेस्चुअल कम्युनिकेशन एज मच एज पॉसिबल। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इंडिया के अंदर हो, इंडिया में कोई बाहर की कंपनी आ रही है, आपने देखा हो कई बार होटल में जाते हैं तो ऐसे करते हैं, नमस्कार, दैट इज कॉल्ड गेस्चर, कहते हैं ना, हेलो हाउ मे हेल्प यू। एक तो ये इंग्लिश नमस्कार, जाना कभी ताज होटल,
कभी देखना वहां पर कैसे करते हैं, वहां पर ऐसे ही करते हैं सर। राजस्थान जाओ ना, राजस्थान, राजस्थान के बड़े बड़े होटल में जाना, बड़े बड़े होटल में कभी जाने का मौका मिले तो देखना, वहां पर प्रणाम करते हैं वो हाथ जोड़कर। तो ये होता है सर, आप ना गेस्चर कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। एज मच एज पॉसिबल व्हेन द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चर और लैंग्वेज कम्युनिकेट दे। अब आप किसी सरदार को देखते हो तो आप कहते हो नमस्ते, नहीं, आप कहते हो सत श्री अकाल बाजी, क्या हाल है, ऐसे कहते हो ना। तो फिर वही चीज है ना। बी अटेंटिव एंड अवॉइड एनी फॉर्म ऑफ डिस्ट्रैक्शन। अगर कोई डिस्ट्रैक्शन है उसको अट्रैक्टिव ना बनाओ, अवॉइड करो ज्यादा से ज्यादा अगर कोई चीज डिस्ट्रैक्ट कर रही है आपको। ये चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। स्टेजेस, स्टेज फॉर इंटेलेक्चुअल सेंसिटिव कल्चर सेंसिटिव डिफाइन एज रिकॉग्नाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन द देम विदाउट बीइंग अ जजमेंटल प्रेजुडिशियल thereby accepting the culture। श्री मिल्टन मेंटन हैड डिस्क्राइब्ड 6 स्टेज इंटेलेक्चुअल सेंसिटिव। ये कह रहा है, ये वाली लाइन पे कह रहा है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। किसी के कल्चर को ध्यान में रखते हुए काम करे, जजमेंटल मत होइए। जज करने मतलब ये किसी कल्चर को उल्टा मतलब करिए, किसी कल्चर को डिफेम मत करिए, उसकी सिमिलैरिटी से रिलेटेड कोई चीजें करिए। तो इसलिए कहा कि अगर आपको इंटेलेक्चुअल या इंटरनेशनल कम्युनिकेशन करना है तो, और कहीं पर कल्चर कहीं पर ऐसी जगह जा रहा है जहां पर लोगों को ध्यान में रखते हुए काम करना है, तो ये 6 स्टेजेस है, इनको ध्यान में रखते हुए आप नए बिजनेस यूनिट खोल सकते हैं। तो 6 स्टेजेस बताई, किसने बताई सर? ये रहा, मिल्टन बेनेट ने बताई। ये 6 स्टेजेस बनाई और 6 स्टेजेस के बाद खत्म होगा चैप्टर। ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू लर्न। 6 स्टेजेस पढ़ते हैं, चलो आ जाओ। सबसे पहले है डैनियल। डैनियल स्टेज इज द फर्स्ट स्टेज इन इंटेलेक्चुअल सेंसिटिविटी। एट दिस स्टेज, यहां से चालू हुआ। इस स्टेज में द मेंबर आर कंप्लीटली अनअवेयर अबाउट द कल्चर डिफरेंस दैट एग्जिस्ट अमंग देयर रिस्पेक्टिव कल्चर। It is essential that the member recognize and understand the difference among the culture to avoid any form of intellectual dispute। तो जिस जगह पर आप बिजनेस यूनिट खोलना चाहते हो, तो डैनियल स्टेज कहती है कि ये ऐसी स्टेज है जहां पर जो मेंबर है बिजनेस के या कोई पर्सन जहां पर जाना चाहता है, उसको कुछ नहीं पता वहां के कल्चर, वहां के लैंग्वेज के बारे में सब कुछ। तो पहले वो चीज सीखो, इससे बाद में ये ना हो कि आप कुछ ऐसे चीज बोल दो जो उनके कल्चर को हर्ट करे, उनकी चीजों को डिफेम हो जाए, उनके कल्चर को डिफेम करे और वहां पर डिस्प्यूट हो जाए एक तरीके से। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करो, सिमिलैरिटीज ढूंढने की कोशिश करो, कल्चर के बारे में जानने की कोशिश करो, लैंग्वेज के बारे में जानने की कोशिश करो, लाइफस्टाइल के बारे में जानने की कोशिश करो। ये कह रहा है पहले स्टेज में। डैनियल के अंदर आपको क्या करना है, अलग अलग मेंबर आर कंप्लीटली अनअवेयर होते हैं अबाउट द कल्चर डिफरेंस दैट इज एग्जिस्ट अमंग देयर रिस्पेक्टिव कल्चर। इट इज एसेंशियल, ये जरूरी है, दैट मेंबर रिकॉग्नाइज अंडरस्टैंड द डिफरेंस अमंग द कल्चर टू अवॉइड द एनी डिस्प्यूट। तो मेंबर को ये जरूरी है, कोई मेंबर वहां जा रहा है कंपनी का या कंपनी खोल रहा है, तो वो जरूरी है कि वहां पर डिस्प्यूट ना हो। डिस्प्यूट तभी नहीं होंगे जब आप उसके कल्चर को समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट, कल्चर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। स्टेज 2 डिफेंस। इन द सेकंड स्टेज, वंस द मेंबर हैज स्पॉटेड द डिफरेंस इन देयर कल्चर एंड दे लुक अप दीस डिफरेंस एज अ नेगेटिव, दे uphold the value of their own culture and rightness and criticize the belief and practice of other culture. At this stage, each member of one culture must thought to be a tolerant toward the other culture। ओके, अब सेकंड स्टेज क्या कह रही है कि जब आप दूसरे कल्चर को समझने की कोशिश करते हैं तो आपको लगता है यार इसमें तो मेरा यार हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता था यार, इनके वहां तो बड़ा अजीब हो रहा है यार, ये तो बेकार है यार, ये तो बहुत अजीब लोग हैं यार यहाँ पर रहने वाले। तो जब आपको नजर आता है कि आपके कल्चर और उनके कल्चर में डिफरेंसेस है और आप उस डिफरेंस को एज अ नेगेटिव लेने लग जाते हो ना, तो वो गलत हो जाता है, तो वो गलत है। ठीक है, यही कह रहा है कि भाई जब आप सेकंड स्टेज में आते हो, जब आप स्पोर्ट कर लेते हो, जानने लगते हो कि डिफरेंस क्या है उनके कल्चर और आपके कल्चर में, और फिर वो डिफरेंस को नेगेटिव लेने लग जाते हो, दे अपहोल्ड द वैल्यू ऑफ देयर ओन कल्चर। और आप कहते हो कि हमारा कल्चर सही है यार, हमारा वहां सही था यार। यहाँ पर क्या होता है, शादी, ये देखो क्रिश्चियनों में कैसे होती है शादी, किस करा और शादी होगी, बताओ, ये कोई तरीका थोड़ी ना है। हमारे वहां देखो हिंदू धर्म में ऐसा होता है, मुसलमान कहेंगे कि भाई हमारे में ऐसा होता है, जो गुरुद्वारा क्या कहते हैं सरदार कहेंगे हमारे में ऐसा होता है। तो एक सबको अपना अपना कल्चर अच्छा लगता है, और दूसरे के कल्चर से अगर हम डिफरेंसेस नजर आते हैं तो हम दूसरे कल्चर को कहते हैं हमारा कल्चर यार बहुत सही था यार, ऐसा थोड़ी होता है, हमारे कल्चर में ज्यादा सही है। तो ये होने से क्या होगा, डिस्प्यूट्स और बढ़ते हैं, ठीक है, नेगेटिविटी बढ़ती है। एट दिस स्टेज ईच मेंबर ऑफ वन कल्चर मस्ट बी टॉट टू द टॉलरेंट टुवर्ड द अदर। इस स्टेज के अंदर ये होता है कि एक मेंबर
एट दिस स्टेज ईच मेंबर ऑफ वन कल्चर मस्ट बी टॉट टू बी टॉलरेंट टुवर्ड द अदर कल्चर। और लास्ट वाले पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि हमें हमेशा दूसरों के कल्चर से सहानुभूति लेनी चाहिए, एक तरीके की टॉलरेंस होना चाहिए कि हाँ यार ठीक है जैसा भी है पर ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई नेगेटिव मत ना हो, बस ये दूसरे के कल्चर को टॉलरेंस करो, कम से कम ऐसा हो कि हाँ दूसरे कल्चर को जानने की कोशिश करो, गलत मत कहो, मतलब इन सेंस। अगला पॉइंट आता है मिनिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन इन दिस स्टेज मेंबर रिकॉग्नाइज एंड इवन अप्रिशिएट द डिफरेंस इन अ कल्चर। रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, जान लेते हैं कल्चर, अपने कल्चर और दूसरे कल्चर में डिफरेंस, फिर अप्रिशिएट भी करते हैं, चलो कोई नहीं यार हमारा अलग है, हमारे में ऐसा होता होगा तो इनके में भी ऐसा होता होगा, तो ये अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। द मेंबर फोकस देयर अटेंशन ऑन स्टडिंग मोर अबाउट देयर ओन कल्चर एंड अवॉइड प्रोजेक्टिंग देयर कल्चर वैल्यू अपॉन अदर्स। और मेंबर को क्या करना चाहिए, जो अपने कल्चर है उसको और जानने की कोशिश करनी चाहिए और किसी और के कल्चर के वैल्यूज को हर्ट नहीं करना चाहिए। इन द सेंस ये है मिनिमाइजेशन, मतलब कम से कम आप डिफरेंसेस को नेगेटिव वे में लो, अप्रिशिएट करो उसको, उनका कल्चर ठीक है अपना कल्चर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें अगर कहीं नया काम करना है तो हमें दोनों को बातों को ध्यान में रखते हुए ही करना है। अगला आता है एक्सेप्टेंस। दिस स्टेज इज रीजनेबल गोल दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सीक टू अचीव व्हाइल एक्सपेंडिंग अक्रॉस कल्चर एंड कंट्रीज। एट दिस स्टेज मेंबर लर्न टू एक्सेप्ट ईच अदर कल्चर। देखो यहाँ पर लिख दिया ना कि अब ऐसी स्टेज आती है कि आप दूसरे के कल्चर को एक्सेप्ट करने लग जाते हो। जैसे कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है वो दिवाली में, ईद में, है ना, और जो भी मतलब अलग अलग रिलीजियन से उनके कोई मेन जो फेस्टिवल्स होते हैं अगर, तो उन पे वो छुट्टी देती है, क्योंकि उनको पता है यार हमारे यहाँ पर सभी लोग काम, सभी धर्म के लोग काम करते हैं हमारी कंपनी के अंदर, तो हमें उनके कल्चर को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इस स्टेज के अंदर क्या कर लेती है कंपनी, बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी जो बाहर से इंडिया आई है वो सभी कल्चर को एक्सेप्ट करके छुट्टियां रखती है उनके फेस्टिवल में, है ना। तो इस तरीके से तभी होगा, नहीं तो अगर तुम दिवाली में छुट्टी नहीं दोगे, ईद में छुट्टी नहीं दोगे, है ना, क्रिसमस में छुट्टी नहीं दोगे, ऐसी सरदारों में भी होता है, कई ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं, गुरु नानक जयंती, वहां छुट्टी नहीं दोगे तो फिर उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करेगी ना। तो आपको इस स्टेज के अंदर क्या कहता है, कहता है एक्सेप्ट करो, सीखो, दूसरे कल्चर को एक्सेप्ट करना सीखो, अपने कल्चर को भी रिस्पेक्ट करो, ऑन रिस्पेक्ट कल्चर। कहता है हाउएवर दे स्टिल रिमेन डिवोट टू देयर ऑन रिस्पेक्ट कल्चर। अपने कल्चर पे रहो, अपने कल्चर पे रहिए, जैसा आपका कल्चर है, हिंदू में जैसा कल्चर फॉलो होता है उस पे रहिए, पर दूसरे की कल्चर को भी रिस्पेक्ट करिए, ऐसा भी सिखा रहा है आपको। आज के टाइम में तो कुछ हो ही नहीं रहा। एडॉप्शन, एडॉप्शन का मतलब है कि आप दूसरे कल्चर को धीरे धीरे एडॉप्ट करने लग रहे हो। इन द फिफ्थ स्टेट इंटेलेक्चुअल सेंसिटिव द मेंबर फंक्शन इन बाई कल्चरल। बाई कल्चरल मतलब आपने अपना कल्चर तो अपनाए रखा ही है पर दूसरे कल्चर को भी अपना रहे हो धीरे धीरे, एडॉप्शन, इसलिए आया एडॉप्शन पॉइंट यहाँ पर। लर्न मोर अबाउट द अदर कंट्रीज एंड मेंटल शिफ्ट, एडप्ट, एडजस्ट कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो उनके हिसाब से, अदर कल्चर आफ्टर अंडरस्टैंडिंग बोथ दी कल्चर। अब भाई अमेरिका में रहने वाली कंपनी, अमेरिका में जो फॉर्मेशन हुई है, इंकॉर्पोरेट हुई है अमेरिका में जो बनी हुई कंपनी है, अमेजोन ले लो, आप कोई भी अदर कंपनी ले लो, ठीक है। अब तो फ्लिपकार्ट भी अमेरिका कंपनी ने खरीद लिया, वॉलमार्ट ने खरीद लिया फ्लिपकार्ट को। तो बहुत सारी कंपनीज है जो अमेरिका में है या अदर कंट्रीज के अंदर है, वो इंडिया आती है तो इंडिया के कल्चर को भी तो फॉलो कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है ना, अडॉप्ट कर रही है, एडजस्ट कर रही है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में क्रिसमस की छुट्टी होती है 5-6 दिन की, लगातार 10 दिन की छुट्टी होती है, इंडिया में 1 दिन की होती है क्योंकि वहां इतना ही जरूरी है। अब वहां पर दिवाली की छुट्टी नहीं होती, वहां दिवाली मनाया नहीं जाता, दिवाली तो इंडिया का त्योहार है ना, हिंदू धर्म का त्योहार है दिवाली, तो वो दिवाली की छुट्टी यहां होती है वहां होती नहीं है। तो इस तरीके से कंपनी को एडजस्ट करना पड़ता है, कंपनी को एक्सेप्ट करना पड़ता है, अडॉप्ट करना पड़ता है दोनों ही कंट्री के कल्चर्स को। जितनी भी एमएनसी कंपनीज है उन पे होता है ये पॉइंट लागू। आप कितनी भी एमएनसी कंपनी देख लो, मल्टीनेशनल कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, खोली गई है, पर इंडिया में बिजनेस कर रही है, जेनपैक, नेस्ले, ये सारी कंपनी एमएनसी कंपनी है, ये इंडिया के कल्चर को भी अडॉप्ट एक्सेप्ट कर रही है इंडिया, क्योंकि इंडिया में लोग काम कर रहे हैं भैया, उनको चाहिए छुट्टी, है ना। ये सी integration at the final stage the member have complete in a depth knowledge and adopt the different culture and ability shift easy among cultural. At this stage the member integrate both the culture and cultural flexibility emerge as a result of their integration. अब क्या होता है जब आप पूरी तरीके से अडॉप्ट कर लेते हैं ना, आप पूरे से जान लगते हैं कि हाँ दिवाली की छुट्टी है, पर सुबह बुला लेंगे तो क्या दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि दिवाली तो रात को बनती है, और छोटी दिवाली, चलो बड़ी दिवाली की छुट्टी दे, छोटी दिवाली मना लो यार, है ना, ऐसे कर लो, है ना।
तो ऐसे इस तरीके से होता है। अब किसी की नाइट जॉब है, किसी की नाइट जॉब है, अब वो ईद के दिन या गुरु नानक जयंती के दिन उनको सुबह छुट्टी मिल गई, रात को आ जाए भाई। तो ये एडप्ट करने के बाद आप इंटीग्रेशन करने लगाते हो, आप ढूंढ लगाते हो कि क्या पॉसिबिलिटी वे मिल जाता है कि हाँ अगर इस दिन छुट्टी नहीं भी देनी हो तो कैसे बुलाए इनको कि इनका फेस्टिवल भी अपना ले और हमारा काम भी हो जाए। मेट्रो में देखना आप, कभी दिवाली की छुट्टी नहीं होती, दिवाली की छुट्टी नहीं होती, दिवाली में छुट्टी, दिवाली में लोग सब बाहर जाते घूमने अपने घर वालों के साथ, अपने फैमिली के साथ। तो दिवाली की छुट्टी नहीं होती या कोई अदर फेस्टिवल की मेट्रो से, मेट्रो हमेशा चलती है, पर वहां के जो है वो दिवाली नहीं मनाएंगे क्या, वो अपने फेस्टिवल नहीं मनाएंगे, गुरु नानक जयंती जो भी वहां पर काम कर रहे हैं बनाएंगे सर। तो वहां पर एडजस्ट करना पड़ता है कंपनीज को, एमएनसी कंपनी को कैसे करे कि कुछ लोगों को छुट्टी दे दे, कुछ को रोक ले, अगली बार किसी और को दे देंगे, किसको रोक ले, ऐसे चलता है सर। यही है। तो इस पूरी कहानी में यही बताया गया है कि जब भी कोई नई ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरी कंट्री के अंदर जाती है तो वहां के कल्चर के हिसाब से अपनी ऑर्गेनाइजेशन खोले और अडेप्ट करे, धीरे धीरे एक्सेप्ट करे, डिफरेंशियस को नेगेटिविटी मत ले, एक्सेप्ट करे उनके कल्चर को, अडॉप्ट करे, फिर वहां से नई पॉसिबिलिटी निकाले क्या हो सकता है ना, ये सब तभी आप ग्रो कर पाओगे, अदरवाइज तो बस फिर नहीं हो पाएगा कुछ। ये है सर, इसको पढ़ने की नीड नहीं है, इस वाले पॉइंट को नहीं पढ़ने की जरूरत। खत्म हो गया सर, बताइए, कुछ भी नहीं था 2 चैप्टर में, ये वाला खत्म हो गया एंड ये वाला खत्म हो गया। अब बचे 1 2 3, उसके बाद ये 3 कंप्लीट करने के बाद हम चलेंगे इस वाले पे 5वें पे, पहले 7वां करेंगे फिर देन लास्ट में 5वां करेंगे। तो पहले अभी करेंगे बैरियर टू बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, यूज ऑफ ग्राफिक, पहले ये करेंगे, ये 3 करने के बाद फिर हम ये वाला करेंगे 7वां एंड देन फिर लास्ट वो करेंगे। तो आज की क्लास अभी यहां पर हम समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इन तीनों में से कुछ एक कराऊंगा। ठीक है जी, बाय बाय। ठीक।